यूएस सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट डिसीजन ने इमरजेंसी टैरिफ्स को लिमिट कर दिया है और अब यूएस ने सेक्शन 122 के अंदर 10% टैरिफ लगा दिया है, जो सिर्फ 150 दिन के लिए वैलिड है। हेडलाइंस में अनसर्टेनिटी दिख रही है, लेकिन इंडिया के लिए ये सिचुएशन एक्चुअली पॉजिटिव सिग्नल दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के एक्सपोर्ट पावर हाउस एडवांटेज के बारे में। 2025 में इंडिया पर इफेक्टिव टैरिफ 32.7% तक पहुंच गया था और अब वो गिरकर लगभग 9.1% हो गया है और ये बड़ा रिलीफ है। इसका सिंपल मतलब है वियतनाम, थाईलैंड जैसी कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडियन गुड्स अब यूएस से ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब है कि टेक्सटाइल, टाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स जैसे सेक्टर्स को एज मिल सकता है। 2025 में जो टैरिफ ईयर की वजह से इन स्टॉक्स पर प्रेशर था, वो फिलहाल कम होता दिख रहा है, कम से कम 5 महीने के लिए। आपको बता दें कि 10% का रेट सिर्फ 150 दिन के लिए गारंटेड है, इसलिए यूएस इंपोर्टर्स जल्दी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं ताकि लो टैरिफ का बेनिफिट मिल जाए। इसका इफेक्ट ये हो सकता है कि इंडियन एक्सपोर्ट कंपनीज Q1 और Q2 में स्ट्रॉन्ग अर्निंग रिपोर्ट करें। लॉजिस्टिक और पोर्ट कंपनीज जैसे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को हायर शिपमेंट वॉल्यूम्स का फायदा मिल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के 34.2% एक्सपोर्ट्स पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। ये इंडिया की नॉमिनल जीडीपी का लगभग 0.7% के बराबर है। इसका मतलब है कि अगर ट्रेड टेंशंस बढ़ते हैं तो भी इंडिया का एक बड़ा हिस्सा सेफ रहेगा। नॉर्मल लोगों के लिए इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट ये है कि रुपये पर प्रेशर कम पड़ेगा। जब एक्सपोर्ट स्टेबल है तो करेंसी वीक नहीं होती। इससे पेट्रोल और इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स के प्राइसेस में सडन स्पाइक का रिस्क कम होता है। अगर H2 रिस्क मैप की बात करें तो 150 दिन के बाद यूएस फार्मा, सेमीकंडक्टर्स और सोलर सेक्टर्स को टारगेट करा जा सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक क्लियर सिग्नल है कि सेकेंड हाफ में कौन से सेक्टर्स में रिस्क आ सकता है। पोर्टफोलियो के वक्त के साथ डोमेस्टिक कंजप्शन सेक्टर जैसे FMCG और बैंकिंग की तरफ शिफ्ट करना एक सेफर अप्रोच हो सकता है। अब बात करते हैं रिफंड विंडफॉल पर। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के बाद यूएस गवर्नमेंट को लगभग 150 to 155 बिलियन डॉलर का रिफंड करना पड़ सकता है। अगर ये रिफंड प्रोसेस होते हैं तो कुछ इंडियन कंपनीज जिनकी यूएस सब्सिडरीज हैं, उन्हें भी कैश बेनिफिट मिल सकता है। इससे डिविडेंड्स या बायबैक का चांस बन सकता है। ओवरऑल शॉर्ट टर्म में इंडिया रिलेटिव विनर लग रहा है। लो टैरिफ 9.1% प्लस 150 डे विंडो इक्वल्स टू एक्सपोर्ट पुश, लेकिन सेकेंड हाफ में सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क बना हुआ है। इसलिए 2026 का गेम सिंपल है। पहले हाफ में एक्सपोर्ट मोमेंटम, बाद में सिलेक्टिव कॉशन।